झारखंड प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में तमाड़ से संबंध रखने वाले आदिवासियों के कल्याण में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि आज उनकी जयंती पर माल्यार्पण कर उनकी उपलब्धियां गिनाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि रामदयाल मुंडा की ही देन है कि आज पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाती है, जिसमें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है। साधारण किसान परिवार में तमाड़ में जन्मे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की आज जयंती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन्हें नमन करती है, उन्हें इस जयंती पर नतमस्तक होती है। रामदयाल मुंडा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी शोध की स्थापना की, एक प्रतिकुलपति के रूप में, एक कुलपति के रूप में, और बाद में राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता की मिसाल कायम की पूरे देश में। उन्हीं की देन थी कि आज जो पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का बहुत बड़ा योगदान था। आदिवासी समाज, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष के समुदाय को एकत्रित किया, संगठित किया और उनकी आवाज़ बने। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका दर्शन और सबसे बड़ी बात कि पद्म भूषण से सम्मानित यूपीए की शासनकाल में सीधा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद 2010 में बनाया था और उन्होंने राज्य के लिए भी बहुत कुछ किया। झारखंड में विदेशों में भी वो रह सकते थे, उनकी पूछ थी, लेकिन उनको अपनी मिट्टी से लगाव था। यहाँ की जल जंगल, जमीन, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, शिक्षा, हर चीज़ से यहाँ उनका विशेष लगाव था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि और जयंती पर नमन उन्हें किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके आज के इस दिन पर हमेशा हम उनको अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी अपना योगदान दिया और एक सफल व्यक्तित्व जो आप समझ सकते हैं राजनीति के तौर पर भी वो हमेशा याद किए जाते रहे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि शिक्षा मंत्री द्वारा अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों से सलाह मशवरा किया जा रहा है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इकाइयों के अभिभावकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई और यह निकलकर सामने आया कि जो बच्चे बड़े हैं, जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का समय होता है, तो इसे खोला जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से एक तो आंखों पर भी असर पड़ते हैं, जैसा पेरेंट्स ने कहा, और हमको जो तैयारी करना है या होमवर्क करना है वो हम नहीं कर पाते। तो क्लासेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोरोना का महामारी भी है। इस महामारी से भी आप जो है इसको ये नहीं कह सकते हैं कि महामारी नहीं है और ये पीक आवर है। ये भी पेरेंट्स का कहना है कि अभी जो है ये बहुत हाई टाइम है इस कोरोना वायरस का। तो इन सब चीज़ों को जो है देखना है सरकार को और उस पर जो है फैसला लेना है कि कैसे इनके कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करके ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि आप बोर्ड होने वाले हैं, अगस्त ख़त्म हो गया। आपको मालूम होना चाहिए या सबको हम लोग जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर से उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने लगते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म नवंबर दिसंबर तक भरा जाते हैं। मॉक टेस्ट हो जाते हैं दिसंबर महीने में। तो ये सारी परेशानियां हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार से हम अपनी राय जो है अभिभावकों ने जो दी है उससे हम अवगत कराएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पर ज़रूर कोई ना कोई राज्य की सरकार फैसला। केंद्र सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने 20 लाख के करोड़ पैकेज में शैक्षणिक जगत के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा और मुझे लगता है कि उनकी प्रायोरिटी में भी एजुकेशन सिस्टम है नहीं। बीजेपी अपना एक आध एजेंट छोड़ देते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन एक बार भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये नहीं लिखा प्रधानमंत्री जी से या सीबीएसई को या एचआरडी मिनिस्टर निशांक जी को ये नहीं कहा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को आज के इस कोरोना महामारी से निपटने में कारगर बना सकते हैं। ये न यहाँ की बीजेपी कहती है न केंद्र की सरकार कहती है।
लेकिन हमारी जो यहाँ राज्य की सरकार है, हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हम उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकार जिस प्रकार लगातार पिछले 3 महीनों से संजीदगी के साथ इस पर आगे बढ़ रही है, आगे भी जो है माकूल। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि 8वीं क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी स्कूल नहीं खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने अभिभावकों से राय मांगी है कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। शिक्षा मंत्री के हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े काम के लिए लोगों की राय मांगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमने अपने राज्य के सभी जिला इकाइयों से अभिभावकों की राय मांगी थी, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें ये राय निकल कर के आई है कि जो बड़े बच्चे हैं 9th, 10th, 11th, 12th जिनका बोर्ड होने वाला है फरवरी मार्च में, और जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन भराने अब शुरू हो जाते हैं, लोगों ने मान लिया है कि ये 0 वर्ष है। छोटे बच्चों को तो नहीं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए लगभग पेरेंट्स की ये राय है कि स्कूल खोलने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा जगत की अनदेखी की है। देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने या कॉलेज पढ़ने नहीं जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो फुटपाथ दुकानदार हो, चाहे वो महलों में रहने वाला इंसान हो। सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और स्कूल नहीं खुलने की वजह से आप देखें कि शिक्षकों पर समस्या है, वहाँ काम करने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स जो हैं वो फीस देने की स्थिति में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर चर्चा हुई है और ज़्यादातर अभिभावकों की राय है कि हम जो है सरकार को ये बताएं कि ये खुलना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। आज क्या कुछ राय आप लोगों से मांगी गई थी, आप लोग क्या देखें? यही राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाइल अहमद, वो भी इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो हम सरकार को इससे अवगत कराएंगे कि इसमें जो है अल्टीमेटली फैसला तो राज्य सरकार को करना है। हम अपने वित्त मंत्री जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, उनको भी हम इन चीज़ों से अवगत कराएंगे। हाँ, एक राय और बन के आई है कि 8 क्लास से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलना अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बड़े बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और उन्हें जो है वो फिजिकल मेंटेन करते हुए, अगर ज़्यादा बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में तो उनको 33% या 50% इन्वॉल्व करते हुए स्कूल खोलने चाहिए। बहरहाल ये तो कटु सत्य है कि आदिवासी के शोध के लिए रांची विश्वविद्यालय में रामदयाल मुंडा का अहम योगदान रहा था। कुलपति और प्रतिकुलपति रहकर और बाद में राज्यसभा सांसद बनकर उन्होंने अपनी विद्वता की मिसाल कायम की। ओंकार आवामी के लिए रांची से कौशल कुमार की रिपोर्ट।